हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम स्केलेटन सिस्टम के पार्ट टू के बारे में बताएंगे, यानी कंकाल तंत्र के पार्ट 2 के बारे में कि समस्त हड्डियों को दो भागों में बांटा गया है। एक अनुबंधीय हड्डियां और दूसरा अक्षीय। ठीक है, अनुबंधीय हड्डियां और या इसको उपांगी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उपांगी, ठीक है, उपांगी अपेंडिकुलर इसको इंग्लिश में कहते हैं। अक्षीय हड्डियां यानी एवियल कहा जाता है। ठीक है, अब अनुबंधीय हड्डियां के बारे में पढ़ते हैं कि सर अनुबंधीय हड्डियां क्या है, यानी अनुबंधीय हड्डियां क्या है सर। एकदम आराम से बेसिक से पढ़ो। ठीक, अनुबंधीय उपांगी क्या होता है सर। अनुबंधीय उपांगी क्या होता है, तो यह शरीर को सीधा रखने में सहायक होता है। यह शरीर को सीधा रखने में सर सहायक होता है। और क्या करता है, और यह गति प्रदान करने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है सर, और यह क्या करता है, गति प्रदान करने में सहायक होता है। अच्छा सर, अनुबंधीय की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसकी कुल संख्या 126 होती है। इसकी कुल संख्या 126 होती है। यानी अनुबंधीय उपांगी की कुल संख्या की बात करें ना दोस्त, तो कितना होता है, 126। अब आइए अनुबंधीय उपांगी में आता कौन कौन सा पार्ट है दोस्त। तो देखो, अनुबंधीय उपांगी क्या करता है कि चलने फिरने में सहायक करता है, यानी यह गति प्रदान करता है। जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, यानी पैर जो हो गया, हाथ हो गया, ठीक है, ये सब जो हो गया ना, पैल्विक कैल्विक जो हो गया ना, स्कैपुला, ये सब जो हो गया दोस्त, ये सब अनुबंधीय उपांगी हो गया। ठीक है, और देखिए जैसे सर एक हाथ में हमारे 30 हड्डी होता है, एक हाथ में 30 हड्डी, तो इस हाथ में भी 30, इस हाथ में भी 30, तो दोनों को मिलाकर 60। पैर में, एक पैर में 30 हड्डी, दूसरे पैर में भी 30 हड्डी, तो 30 मिलाकर कितना हो गया दोस्त, 30 मिलाकर के 60, यानी 60 और 60 120 हो गया। स्कैपुला, ठीक है, स्कैपुला, पैल्विक और कैल्विक तीनों को दो संख्या होता है, यानी तीनों को ये संख्या दो होता है, तो 6 126 हो गया। अब आइए एक एक हड्डी के बारे में पढ़ेंगे कि हड्डी की संख्या कितनी होती है। ये सब VVI है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए वीडियो में बने रहिए, बहुत शानदार आज सेशन होने जा रहा है। ठीक है, इसको एकदम आसानी से समझे, प्यार से याद करें, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मामला क्या है कि अनुबंधीय उपांगी की संख्या बता रहे हैं ना। देखिए पहले हाथ के हड्डियों की संख्या, हड्डियों की संख्या, ठीक है, हाथ के हड्डियों की संख्या। अब हाथ में सर कौन कौन सी हड्डी पाई जाती हैं, उसकी कितनी संख्या होती है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए रेडियस पाया जाता है, रेडियस, ठीक है, रेडियस, अल्ना, रेडियस पाया जाता है, अल्ना पाया जाता है, ह्यूमरस पाया जाता है। ठीक है, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना है, ठीक है, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, कार्पल, मेटाकार्पल, ठीक है, फ्लेजिंज, ठीक है। अब सर रेडियस की संख्या कितनी होती है, तो एक, अल्ना की संख्या कितनी होती है, एक, ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है, एक। अच्छा सर कार्पल, देखिए कार्पल लिखा गया, कार्पल की संख्या सर 8 होती हैं। मेटाकार्पल की संख्या 5 होती हैं सर। फ्लेजिंज की संख्या 14 होती हैं। फ्लेजिंज माने समझते हो सर, उंगली, फ्लेजिंज का मतलब फिंगर का मतलब सर उंगली में, यानी उंगली में हड्डियों की संख्या कितनी होती है,
14, तो 14 1 2 3 और 3 5 8 8 दूनी 16 और 14 कितना होता है 16 और 14 जोड़िएगा तो 30 हो गया मेरा दोस्त। यानी कितना हो गया 14 ना, देखिए 30 हो गया कि नहीं, जोड़िएगा तो 30 हो गया ना। तो यही एक हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 30, तो इसके 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर यहाँ पर कुल बात करें 30 तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो गया 60। यानी दोनों हाथ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 60 होती है। अब सर पेपर में कैसे पूछा है, तो पेपर में देखिए पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी हाथ की हड्डियां है, निम्नलिखित में से कौन सी हाथ की हड्डियां है। तो देखो रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, ह्यूमरस हो गया, कार्पल हो गया, मेटाकार्पल हो गया, फ्लेजिंज। यानी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेजिंज, ये हो गया हड्डियों के नाम। अब इसमें से एक डिफरेंट कर देगा, एक डिफरेंट कर देगा, यानी एक हटा देगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी हाथ की हड्डियां नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछेगा। और क्या सर पूछेगा कि कार्पल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, हाथ में कार्पल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। मेटाकार्पल की संख्या, मेटाकार्पल कहने का मतलब सर हथेली, कितना हथेली, ठीक है, हथेली। मेटाकार्पल कहने का मतलब, कार्पल कहने का मतलब है कलाई, कलाई में कितना, ये जो कलाई है ना दोस्त, ये रिस्ट है, यानी कलाई में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो कलाई में 8 होती है। मेटाकार्पल हथेली में 5, जो ये हथेली है ना दोस्त, ये वाला, इसमें 5 हड्डियाँ पाई जाती है। फ्लेजिंज कहने का मतलब सर उंगली। आई सब ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना जो है ना, इसके हाथ में यहाँ पर देखो रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, यानी इसमें पाया जाता है। ठीक है, सारा पार्ट क्लियर हो गया कि नहीं। यानी एक हाथ में हड्डियों की संख्या कोई पूछे तो 30 और दोनों हाथ में हड्डियों की संख्या 7। हड्डियों का नाम बताइए, हाथ के हड्डियों का नाम, तो रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, ठीक है, मेटाकार्पल, कार्पल और कौन सा हो गया फ्लेजिंज। ठीक है, इसकी 14 है, 8 है, यानी रेडियस के 1 है, अल्ना के 1 है, ह्यूमरस के हड्डी 1 है, कार्पल की कलाई के 8 है, मेटाकार्पल हथेली के 5 है, फ्लेजिंज के 14 है। ठीक है, अब आइए पैर के हड्डियों की संख्या को हम लोग लिखते हैं। पैर के हड्डियों का नाम और उसकी संख्या को लिखते हैं। गौर फरमाइएगा, देखिए पैर की हड्डियों पैर की हड्डियों की संख्या, पैर की हड्डियों की संख्या। ठीक है, पैर की हड्डियों की संख्या, तो हड्डियों का नाम देखिए इधर और बेटर से लिख दे रहा हूँ, हड्डियों का नाम। ठीक है, पैर की हड्डियों का नाम, इधर संख्या। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा होता है, तो फिया, फिबुला, पटेला, पटेला। ठीक है, फिया, फिबुला, पटेला और टिबिया। अच्छा सर टार्सल कौन सा होता है, टार्सल। और सर मेटाटार्सल, और सर तो फ्लेजिंज। ठीक है सर, अब देखिएगा, दिखाई दे रहा है ना कैमरा मास्टर, नीचे आ गया तो ज़रा चेक कर लो, तो दिखाई दे रहा है ना सब। देखो तो फिया की संख्या 1 सर, फिबुला की संख्या 1 होता है, पटेला की संख्या 1 होता है, टिबिया की संख्या सर 1 होता है। अब सर मामला फंसता है, जानते हैं कहाँ, टार्सल। अगर टार्सल की संख्या सर पूछ देना, तो टार्सल की संख्या, यानी टार्सल माने समझ रहे हो, टखना का चीज़, टखना। टार्सल कहने का मतलब है टखना, इसकी 7 होती हैं। मेटाटार्सल कहने का मतलब सर इसकी संख्या 5 होती है। फ्लेजिंज कहने का मतलब सर इसकी संख्या 14 होती है। यानी कहने का मतलब मेरा दोस्त कि अगर पूछ दे कि फ्लेजिंज के हड्डियों की संख्या 14, देखो हाथ में भी फ्लेजिंज की संख्या 14, पैर में भी फ्लेजिंज की संख्या 14, यानी इक्वल है। मेटाटार्सल का मतलब 5 होता है, यानी हथेली। अब यहाँ पर सर तो जानते हो मेटाटार्सल प्लेट जो तालू होता है ना, मेटाटार्सल कहने का मतलब है, बबुआ हमार सोना ध्यान से देखो बाबू, देखो मेटाटार्सल कहने का मतलब है तालू, और फ्लेजिंज का मतलब कहने का मतलब है कि सर उंगली, क्या चीज़, उंगली। ठीक, और टार्सल कहने का मतलब है टखना। तो अगर पूछेगा ना दोस्त फिया, फिबुला, पटेला, टिबिया, अब देखो पैर के जो सर टिबिया हड्डी है ना, पैर के टिबिया हड्डी यह सबसे
चमकदार होती हैं। पेपर का क्वेश्चन गुरु कि पैर की कौन सी हड्डी सबसे चमकदार होती है, तो टिबिया जो हड्डी है ना, ये सर हमारा टिबिया हड्डियाँ नहीं जानते हैं, ये बता देते ना तो बहुत बहुत धन्यवाद होता। देख दोस्त आओ, ऐसे तो कलाकार नहीं है फिगर के, लेकिन कोशिश करता हूँ, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, लेकिन बेइज्जती ज़रूर होती है। मान लो गुरु ये मेरा एड़ी हो गया, हाई हिल वाला, ठीक है, यह एड़ी हो गया। अब देखो ये जो मेरा होता है ना पैर, पैर यहाँ पर टखना, ये टखना हो गया मान लो, तो टखना हो गया ना दोस्त, टखना, तो इसकी संख्या जो है ना, इसकी संख्या 7 होती हैं टखना के। लेकिन फिया, फिबुला, पटेला, टिबिया, इसी में हड्डियाँ होती हैं, समझा दोस्त, इसी में हड्डियाँ होती हैं, फिया, फिबुला, पटेला, टिबिया, ठीक है। और इसी के संख्या जो होती है ना, एक एक होता है, एक एक होता है। टखना के 7 होता है। अच्छा सर, मेटाटार्सल यानी जो तलवा होता है ना, पैरवा के नीचे वाला प्लेटवा जिसको बोलते हैं तालू, तालू में 5 होता है। और फ्लेजिंग पैर के अंगुलियाँ जो होता है ना सर, इसकी संख्या जो होती है ना 14 होती हैं। अब बताइए सर, जोड़िए इसको, 1 2 3 4, 4 और 7, 7 4 11, 5 16, 16 14 जोड़िएगा तो 30 हो गया। यानी टोटल कितना हो गया दोस्त, टोटल मेरा जोड़ने पर 30 आ गया, यानी दोनों पैर मिलाकर 60 हो गया ना, दोनों पैर मिलाकर 60 हुआ कि नहीं हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर के, सॉरी पैर के सबसे चमकदार हड्डी का नाम क्या है, तो टिबिया। पैर का सबसे, बहुत भी क्वेश्चन है दोस्त, ये सब पैर का सबसे चमकदार हड्डी कौन सा है, तो टिबिया है। कौन सा, टिबिया है। कई बार पूछा भी है कि टिबिया हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो ले लड़का लोग कहेगा कि हाथ में मार देगा, गोड़ में, कहीं भी, तो इसका पैर में। यानी टिबिया हड्डी कहाँ मानव शरीर में पाई जाती हैं, तो पैर में, ठीक है। फिया, फिबुला, पटेला, टिबिया, ठीक है। टार्सल, मेटाटार्सल, वहाँ पर कार्पल था लेकिन यहाँ पर टार्सल है, यहाँ मेटाटार्सल और फ्लेजिंग, यही है दोस्त, ठीक। अब आइए और ध्यान से देखिए, आज का सेशन बहुत VVI है मेरे दोस्त, आप घड़बड़ाइए नहीं, आराम से पढ़िए ना हमसे। देखिए अगला जो है मेरा ये 60 और 60 120 हो गया, 60 60 120, यानी उपांगी में अभी हमको 26 तक पहुंचाना है। तो देखिए पैल्विक होता है, पैल्विक, कैल्विक, एक होता है स्कैपुला, इसकी संख्या 2, इसकी संख्या 2, इसकी संख्या 2, यानी 6 हो गया दोस्त। टोटल यहाँ पर कितना हो गया दोस्त, 6। अब बताओ, हाथ में 60, पैर में 60, तो 60 दूनी 120, आइए 2 2 2 2 2 अर्थात 6, तो 120 और 6 कितना हो गया दोस्त, 126, काम बराबर। यानी उपांगी, अनुबंधीय उपांगी की संख्या 126 होती हैं। अनुबंधीय उपांगी क्या करता है, तो यह गति प्रदान करता है, यह शरीर को चलने फिरने में मदद करता है। तो इसकी संख्या कितनी है, तो 126, 126 का हम लोग नाम जान गए। अब आइए अब हम लोग बढ़ते हैं कौन सा, तो अक्षीय। कौन सा, तो अक्षीय। देखिए अक्षीय की ओर बढ़ते हैं, अक्षीय, ठीक है, अक्षीय उपांगी की ओर, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग सर एवियल कहते हैं। क्या कहते हैं, एवियल, ठीक है। अब एवियल, इसकी कुल संख्या इसकी कुल संख्या सर 80 होती है। अच्छा सर, इसकी कुल संख्या 80 होती है, ये तो बात समझ गए सर कि इसकी कुल संख्या अर्थात अक्षीय की कुल संख्या कितनी होती है, 80 होती हैं। अब बताइए सर कि अक्षीय का काम क्या है, तो यह शरीर के बीचों बीच पाया जाता है। यानी यह शरीर के बीचों बीच पाया जाता है, ठीक है सर, यह शरीर के बीचों बीच पाया जाता है। यह शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है। यह शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है। यह शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है, ठीक है। अब देखिए
यह तो शरीर के बीचों बीच पाया जाता है या शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है। देखिए सर, बीचों बीच कहने का मतलब है कि ये जो मेरा पार्ट हो गया ना, ये सब पाया जाएगा अक्षीय में। किस में? अक्षीय में। अक्षीय में स्टर्नम हो गया आपका, अक्षीय में क्या हो गया, अक्षीय में 24 किसका संख्या होता है, तो रिब्स की, रिब्स का है तो सर पसली, पसलियों की संख्या हो गया, कशेरुक हो गया, ठीक है, और सिर हो गया। यानी इसके अंतर्गत हम लोग 80 संख्या डिनोट करेंगे, यानी अक्षीय के अंतर्गत हम लोग 80 हड्डियाँ का स्टडी करेंगे। देखिए, जैसे अगर सर पूछे कि अक्षीय में कौन कौन सी हड्डियाँ आती हैं, तो अक्षीय के अंतर्गत 4 प्रकार के, ठीक है, अक्षीय के अंतर्गत आने वाली हड्डियाँ, ठीक है, कौन कौन सर, तो पहला अगर आएगा ना कि सर अक्षीय के अंतर्गत, तो देखो कशेरुक दंड, या इसी को कहते हैं हम लोग मेरुदंड। क्या कहा जाता है दोस्त? मेरुदंड। इसकी संख्या देखो 26 होता है, लेकिन प्रारंभिक यानी शुरुआती अवस्था, आरंभिक लिख दे रहा हूँ, आरंभिक अवस्था में दोस्त इसकी संख्या, आरंभिक अवस्था में इसकी संख्या, जैसे लड़का जब रहेगा ना बाबू, जैसे बच्चा जो होता है ना 2-4 साल का, तो उसमें 33 होता है, यानी कशेरुक दंड या मेरुदंड की संख्या उसमें 33 होता है। लेकिन जो ही तनी सा बड़ हो जाएगा ना, सियान हो जाएगा ना, जैसे तनी मनी एने ओने करने लगेगा, ठीक है, तो समझ जाइए कि 26 हो जाएगा। ओकरा में कशेरुक दंड की संख्या 26 हो जाएगा। जैसे जैसे मेरा शरीर बढ़ता है वैसे वैसे हड्डियों की संख्या घटती है, ये सर तब बड़े हो जाएंगे तो 2 एगो हो जाएगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। कहने का मतलब है कि 206 तक तो मिनिमम रहबे करेगा, 206 तक मिनिमम रहेगा, लेकिन कशेरुक दंड और मेरुदंड की संख्या जो है ना वह 33 रहेगा प्रारंभिक में। घट कर कितना हो जाता है जब वयस्क हो जाओगे ना या बाल्यावस्था में, तो तब जाकर 26 हो जाता है। तो दोनों लिख दिए। अच्छा सर, दूसरा बताइए कि दूसरा कौन सा? एक तो हो गया कशेरुक दंड, दूसरा होता है पसली। कौन सा? पसली। इसी को कहते हैं, पसली को हम लोग इंग्लिश में रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिब्स। यानी इसकी संख्या सर, इसकी संख्या 24 होता है, अर्थात कई बार पूछा है कि कई जोड़ा, तो 12 जोड़ा। बहुत VVI कॉन्सेप्ट दोस्त, बहुत VVI, ये सब पेपर का क्वेश्चन है, पेपर का ये सब पूछा हुआ एकदम फलूदा क्वेश्चन है, एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन है। देखिए, तीसरा जो हो गया ना, तीसरा जो हो गया मेरा स्टर्नम हो गया। कौन सा? स्टर्नम सर, स्टर्नम कहने का मतलब है कि 1 होता है, स्टर्नम की संख्या 1 होता है। अब सर यह क्या करता है? तो यह सिर को किसको? तो यह सिर को, रिब्स को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ये सर रिब्स बताइए ना, हमारा कब से मियाँ धक्का कर रहा है ना कि रिब्स कहाँ से लिखवा दिए, हमारा समझ ही में नहीं आ रहा है। देख दोस्त, ये दोनों साइड मेरा पंजरी जिसको कहते हो ना कहीं ना देहात में कि अगर मार की हड्डी पंजरी एक हो जाए, ठीक, यानी कहने का मतलब कि दोनों साइड ही पंजरी है ना, अंजलि ना पंजरी, ठीक, बहुत खतरनाक प्राणी भी है अंजलि, ठीक है। देखो, एक होता है, यानी रिब्स कहने का मतलब कि दोनों साइड क्या होता है? पसली। और जो बिचवा में होता है ना एक हड्डी जो दोनों साइड को कनेक्ट करता है, वहीं होता है रिब्स, ठीक है। अब समझ गया ना, कभी भूलेगा नहीं ना। जैसे दोनों साइड पसली हो गया मेरा, यानी 12 इधर 6 जोड़ा इधर 6 जोड़ा इधर, यानी टोटल पसलियों की संख्या 24 होती है, टोटल पसलियों की संख्या 24 होती हैं। अब बीच में जो पाया जाता है ना, तो वह रिब्स होता है, अर्थात सर वहीं होता है स्टर्नम, यानी यह रिब्स को कनेक्ट करता है, यह रिब्स को जोड़ता है, ठीक है सर। अच्छा सर, चौथा कौन सा हो गया सर? सिर। अगर पूछेगा ना कि सिर के हड्डियों की संख्या, तो सिर की हड्डियों की संख्या पूछे ना दोस्त, तो 29 होता है। सिर में हड्डियों की संख्या 29 होता है। अब सिर के हड्डी की संख्या 29 होता है, तो इसमें अब यहाँ से देखो दोस्त, यहाँ से पूरा हमारा सिर कहलाएगा, यानी ये गर्दन छोड़ा कर यहाँ से पूरा जो है ना, ये पूरा सिर कहलाएगा, ठीक है। आइए तो देखिए इसका कितना हो गया संख्या, 29 1 30 आई
26 आ 24 कितना हो गया, 50 आ 30, 80 हो गया। यानी टोटल अगर पूछे कि अक्षीय उपांगी की संख्या कितना होता है सर, तो इसकी संख्या कुल 80 होती है। इसकी कुल अक्षीय के अंतर्गत इसकी कुल संख्या नहीं लिखे हैं क्या, इसकी कुल संख्या 80 होता है। लिखे होंगे उस समय, अभी मिटा कर लिखे हैं, ठीक है। अब आइए, कह रहा है ना कि अब हम लोग क्या करेंगे कि सिर के हड्डियों का बंटवारा करेंगे कि सर आखिर बताइए सिर में कितने हड्डियां होती हैं और कौन कौन सा। स्टार्ट में देखेंगे ना, ये सर ये तो बड़ी वीडियो भारी है, ये हमारा से आतन नमो नहीं याद होगा, हमारा बड़ी परेशानी है, हम कैसे याद करेंगे इसको। हाथना हड्डी हो गया मार, यातना पढ़ाए हैं, हाथना पेपर में पूछता है तो जी सर, इससे भाग के जाओगे कहीं भी तो जान नहीं बचने वाला है। हरेंद्र सर का वीडियो बार बार देखना है और तुमको आराम से समझ में आएगा। मेरे बाबू, मेरे सोना, आओ आज सिर के बारे में तुमको पढ़ाते हैं। सिर के हड्डियों की संख्या, सिर के हड्डियों की संख्या कितना लिखें अभी, जस्ट 29। अब देखो सिर में कौन कौन सा 29 हम पुराते हैं। पहला तो होता है कपाल, कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। अच्छा सर, और कौन सा, कान, कान में हड्डियों की संख्या 6। और सर कौन कौन सा होता है, तो कान हो गया, सिर हो गया, और एक होता है हार्ड की संख्या 1 होती है, हार्ड की संख्या 1 होती है, ठीक है सर। फेस, चेहरा में सर 14, चेहरा में 14। अब जोड़ो, 14 1 15, 15 6 कितना होता है, 21, 8 कितना होता है, 29 हो गया दोस्त। ये टोटल 29 हो गया कि नहीं हो गया, टोटल 29 हुआ, ध्यान दिया कि टोटल 29 हो गया। अब सर कपाल में हड्डियों की संख्या 8, कान में हड्डियों की संख्या 6, हेड में हड्डियों की संख्या 1, चेहरा में हड्डियों की संख्या अगर पूछेगा तो 14। अब चेहरा सर, ये जो आगे वाला फेस है ना मेरा, इसी को कहते हैं चेहरा, इसी को चेहरा कहते हैं। आगे वाले फेस को चेहरा था, इसमें 14 हड्डियां पाई जाती हैं। कान में पूछे तो 3 और 3 6 हड्डियां, और कपाल में पूछे तो 8 हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। एक हार्ड जो होता है ना, हार्ड हड्डी कहाँ पाई जाती है, ये सर हम हार्ड हड्डी जो है ना आज आप ही के नाम से सुने हैं, ये कैसे याद होगा, ये तो बड़का खेला खेल दिए आप, ये तो हमारा समझ में नहीं आ रहा है कि हार्ड हड्डी है क्या। हाँ ध्यान से सुनिएगा, जो हार्ड हड्डी है ना दोस्त, इधर से कशेरुक दंड आता है ना, कशेरुक दंड ये गर्दन तक आता है ना, इसको सिर को साधे रखता है। यानी हार्ड जो है ना, यह सिर के बीचों बीच कनेक्ट करता है। यानी मेरुदंड से हमारा सिर को, यानी यहाँ बीच में पाया जाता है। और जो मेरुदंड जो होता है ना, कशेरुक दंड, ये पूरा आता है ना लंबा सा, उसी को आपस में कनेक्ट करता है, जिससे हमारा तंत्रिका तंत्र में कोई भी चीज़ सूचना आदान प्रदान होती है, ठीक है। सारा मामला समझ गए ना कि हाइड का होता है। तो हाइड दोस्त कहाँ होता है, यह सिर के बीचों बीच एक हड्डी होता है जो कि कशेरुक दंड को आपस में कनेक्ट करता है। यानी मेरुदंड को आपस में ये जो है ना, इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। अब आइए, इतना सिर के कहानी हो गया। अब सर कान के हड्डी के बारे में तनी सा ऑपरेशन कर देते ना तो बड़ी मजा आ जाता। कानवा के हड्डियाँ पूछ लेता है दोस्त, कान के हड्डियाँ, तुम लोग हैरान रह जाएगा कि ऐसा क्या बात है। हम तो अभी बहुत लड़के हैं, हम तो बहुत सारा अभी छोटू सा बच्चा है। देखिए कैसे पूछेगा, कान में हड्डियों की संख्या पूछे ना तो 6 होता है। इसका कॉन्सेप्ट है मिस, ठीक है। मिस टीना नहीं, आओ इधर, तो उन्हीं के बहुत आगे भागता है गुरु। देखो मिस का मतलब होता है मेलियस, मिस का मतलब मेलियस, मिस का मतलब मेलियस, आई का मतलब इनकस, ठीक है। मेलियस, इनकस, स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स, यानी मिलियस, इनकस, स्टेप्स। इसकी संख्या सर, इसकी संख्या 1, इसकी संख्या अगर दोनों कान के मिला देना तो इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2, यानी इसकी 2, इसकी 2 और इसकी 2, टोटल कितनी 6 हड्डियाँ होती हैं। यानी एक कान में अगर बोले कि मेलियस की संख्या 1 होती है, इनकस की संख्या 1 होती हैं, स्टिप्स की संख्या 1 होती है। तो एक कान में 1, तो पूरा कान दोनों में 2 कान है ना, तो 1 के मतलब 2 1 हो गया ना जोड़ा, ठीक है। तो कुल हड्डियों की संख्या कान में कितना होता है 6। तो हड्डियों की संख्या मेलियस, इनकस, स्टेप्स। अब जो स्टेप्स होता है ना हड्डी, यह मध्य कान में पाया जाता है, मध्य कान में पाया जाता है, ठीक है। जो मानव शरीर का, जो मानव शरीर
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी है। ठीक ना दोस्त। अब सोचो कि कितना तुमको मैं नॉलेज दिया इस वीडियो में कि स्टेप्स जो होता है मध्य कान में पाया जाता है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, सारा के सारा इस वीडियो में कॉन्सेप्ट मिल गया कि मेलियस इनकस स्टेप्स ये ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है दोस्त। ठीक ना, कान की हड्डियों का। अब सर इसको काहे हमको ये याद करना पड़ेगा, हमारा नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो अभी पेपर में गया था, उसमें दिया था ना कि निम्नलिखित में से हड्डियों को सजाएं, कान की हड्डियों को सजाएं एक सीक्वेंस में। सबसे पहले कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, उसके बाद में कौन होता है, या निम्नलिखित में से कौन सी कान की हड्डियाँ नहीं है। लड़का लोग क्या कहेगा ना कि कान में हड्डियों की संख्या 6, काम खत्म, हम ही रंगबाज हैं। अतने पर कहेगा कि हम खुश हैं। लेकिन गुरु अतना से नहीं होगा। मेलियस मिस का भी याद करो, कभी कभी मिस का भी याद किया करो। कॉलेज वाली नहीं मिस और स्कूल वाली नहीं मिस यहाँ कान वाला मिस। ठीक है, मेलियस इनकस स्टेप्स। कोई दिक्कत है? और देखिए एक क्वेश्चन हम बनाकर इस वीडियो की समाप्ति करते हैं, गौर फरमाइएगा। वो क्या है कि देखो अगर पूछे ना, बहुत VVI कंसेप्ट है दोस्त, बहुत VVI कि हड्डियों में ओसिन प्रोटीन हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। अच्छा जी, उपास्थियों में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। उपास्थियों में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब देख लिए ना कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्त, तो ओसिन प्रोटीन। और कॉन्ड्रिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो उपास्थि में। ठीक है, ये हमेशा पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए कि कौन सा उपास्थियों में प्रोटीन पाया जाता है या कौन सा अस्थियों में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, यूँ ही बने रहिए मेरे वीडियो में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके अपने दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।